नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। हम आज जो है आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और भी सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए जैसे कि इतिहास हो गया, पर्यावरण वाला पार्ट हो गया, पूरा साइंस टेक का पार्ट हो गया, जो पूरा एक कंप्लीट जो है पेपर बनता है जीएस का। इसके लिए जो है हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे भारत का इतिहास, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काम आने वाले हैं आपके एग्ज़ामों में। आप इसको अच्छा से देखें, अभ्यास करें, और साथ ही जो है हम आपके लिए एक इस सीरीज़ के बाद जो है लगातार ये सब चीज़ें डालते रहेंगे। आप इसको अवश्य देखते रहें हमारे चैनल पर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन भारत के इतिहास से, ये जो प्राचीन और मध्यकाल दोनों पर बेस्ड है, इसके बाद हम जो है आधुनिक भारत का भी इतिहास आपके लिए लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार को भूखा रखकर मृत्यु दी थी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु, उदयन, धनानंद या प्रसेनजीत। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को भूखा रख करके स्वयं ही राजा का पद प्राप्त किया था, अपने पिता को स्वयं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक से संबंधित नहीं है? गिरनार, कालसी, धौली या हाथी गुम्फा? तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था? ऑप्शन में है पतंजलि, पाणिनि, वशिष्ठ और अश्वघोष। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा पतंजलि। इतिहास में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ करने का ऐतिहासिक प्रमाण जो है पुष्यमित्र शुंग का मिला है, और पतंजलि ऋषि के द्वारा इसका संपादन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है सुमिलित करना है। इसमें स्मारक और कहाँ कहाँ क्या क्या है ये बताया गया है। एलिफेंटा क्या है, श्रवणबेलगोला क्या है, खजुराहो क्या है, सांची क्या है? तो एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध है, तो अ का 3 आ जाएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, तो चौथा आ जाएगा। खजुराहो क्या है? खजुराहो एक मंदिर है, और सांची आ जाएगा क्या? स्तूप। तो इस प्रकार से 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 सेकेंड ऑप्शन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वासुदेव? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर ने की थी, बुक्का ने की थी, परांतक प्रथम ने की थी या पुलकेशिन प्रथम ने की थी? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी। पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी। सही उत्तर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजगृह में कौन सी बौद्ध महासंगति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी भगवान बुद्ध के निधन के तुरंत बाद जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने किया, द्रविड़ों ने किया, आर्यों ने किया या मौर्यों ने किया? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा द्रविड़ों ने। द्रविड़ों की जो स्वायत्त पंचायती व्यवस्था थी या स्थानीय स्वशासन बहुत सुदृढ़ था, और नाडु कहलाता था, उसी से फिर आज के समय का तमिलनाडु बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता किस समय की सभ्यता है? कौन से काल की? पूरा पाषाण काल की है कि मध्य पाषाण काल की है कि ताम्र पाषाण काल की है
कि नवपाषाण काल की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे का प्रमाण मिला है, इसका आंसर ताम्रपाषाण काल आ जाएगा, ताम्रपाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या सुंग? इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी, गुप्तों को हुणों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पूर्व क्वेश्चन में आया था कि पहली संगति हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, महाकश्यप ने की थी। चलिए आगे देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ कहाँ किया था, ये हमें बताना है। कन्नौज प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी में या वल्लभी तथा प्रयाग में? तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, कन्नौज तथा प्रयाग में ये जो है आयोजित हुआ था, कन्नौज तथा प्रयाग में, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो प्राचीन भारत में अर्थात जो है वैदिक काल में निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषणों को, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न यात्री भारत में किसी ना किसी समय आए, तो मतलब किस किस समय आए ऐसे बताना है, आगमन का कालानुक्रम हमें बताना है। फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज और ह्वेनसांग को ऐसे लिखा गया है। तो इसमें कालक्रम के हिसाब से हमें जमाना है, तो जानते हैं सबसे पहले मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद फिर आया है फाहियान, फाहियान एक आ जाएगा, 3 के बाद एक आ जाएगा। उसके बाद फिर ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग। उसके बाद फिर लास्ट में इत्सिंग आ जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 मतलब सेकेंड ऑप्शन आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? तो सिंधु झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी या रावी तथा व्यास, क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा सिंधु तथा झेलम के बीच ये स्थित था तक्षशिला। और सिकंदर के आक्रमण के समय आम भी यहाँ का शासक था, जिसने सिकंदर की सहायता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल में स्थित है? तो सबको पता है ये गुजरात में स्थित है लोथल, ऑप्शन डी आ जाएगा, लोथल गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था, खालिस्तान बलबन था, तो उसका पूरा नाम था सी, गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम था उसका गयासुद्दीन बलबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर ने दीन-ए इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया था? 1570 में, 1578 में, 1581 में या 1582 में? तो इसमें 1582 आ जाएगा, यहाँ इसको गलत ढंग से लिखा गया है, 1582 इसको सुधार करके लिखेंगे, 1582 सुधार करके इसको समझेंगे, 1582 सही उत्तर आ जाएगा, 1582 डी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस राणा ने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था? राणा जगत सिंह ने, राणा उदय सिंह ने, राणा अजीत सिंह ने या राणा जसवंत सिंह ने? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, राणा अजीत सिंह औरंगजेब के समकालीन थे, उन्होंने उनसे युद्ध लड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी के तट पर चौसा का युद्ध लड़ा गया था? चंबल, घग्गर, यमुना या कर्मनासा? तो डी ऑप्शन आ जाएगा, कर्मनासा के तट पर जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ अर्थात विजय बुर्ज किसने बनवाया था? विजय बुर्ज किसने बनवाया था? विजय स्तंभ इसको कहते हैं। राणा ने, बप्पा रावल ने, राणा कुंभा ने या फिर जो है राणा सांगा ने? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने ये
बनवाया था। राणा कुंभक की तलवार बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, नुस्खा ए दिल खुशा को ये दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन आल अब्दीन शाह जिसने गो हत्या निषिद्ध कर दी थी, कहाँ का शासक था? बंगाल का, गुजरात का, कश्मीर का या मालवा का? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी, जैन अल आब्दीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, वो कश्मीर के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, उसका कारण क्या था? तो उसकी घुड़सवार सेना थी, उसकी सैन्य कुशलता थी, तुलु गमा प्रभा था, या फिर अफगानों की आपसी फूट का कारण था? तो इसमें आ जाएगा तुलु गमा प्रथा, नई युद्ध की प्रणाली उसने विकसित की थी, इसके कारण से जो है लोदी पराजित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, लाहौर थी, दिल्ली थी, अजमेर थी या फिर लखनऊती थी? तो फिर इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। यहीं पर जो है घोड़े से गिर करके फिर बाद में उसकी मृत्यु भी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ताबकात ये नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन में है शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बरनी? इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, मिनहाज उस सिराज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो दिल्ली का ये सुल्तान होगा, तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी से उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जिंदा पीर किसका नाम था? किसको जिंदा पीर कहा जाता है? जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को या अकबर को? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मुगलों में मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? मनसब देने की शुरुआत बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो अकबर ने ये प्रथा शुरू की थी, मनसब दिया जाता था अकबर के द्वारा, फिर आगे भी ये बढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। प्रमुख लड़ाइयाँ, आक्रमण यहाँ पर दिया गया है। पहला है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, ये यहाँ पर बताना है। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, तो सेकंड का आ जाएगा सेकंड ही। नादिर शाह का आक्रमण अर्थात फर्स्ट, तो ये हुआ था 1739 में, मोहम्मद शाह उस समय शासक थे दिल्ली के। फिर तीसरा देखें, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर से संबंधित है, 1556 आ जाएगा पहला। उसके बाद फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो फिर ये जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों से संबंधित है, तो 1761। तो इस प्रकार से आया 4, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 1 और उसके बाद फिर 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये ऑप्शन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया ने की थी, बाजीराव सिंधिया ने की थी या महादजी सिंधिया ने या जीवाजीराव सिंधिया ने? तो इसमें सी आ जाएगा, महादजी सिंधिया ने की थी ग्वालियर राज्य की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहा गया है वह कौन है? तो ये पहले ही आ चुका है इसके बारे में, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन भी बोलते हैं इसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है, क्या चीज़ में निहित है, क्यों उनकी महानता सिद्ध है? ऑप्शन है, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया,
वह सिख राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने सिखों के शांति प्रिय लोग बनाया, या उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। तो वैसे तो सभी 10 गुरु बहुत महान हैं हमारे, उनमें से ए ऑप्शन आ जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के लिए उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, सिखों को लड़ना सिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह, या राणा सांगा, राणा कुंभा, या पृथ्वीराज चौहान? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है आए थे मोहम्मद गोरी के साथ, और मोहम्मद गोरी के समकालीन थे पृथ्वीराज चौहान। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद ने, या पृथ्वीराज द्वितीय ने? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था भीम द्वितीय ने, जिनका मूल नाम मूलराज भी था। उसके बाद फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, सहसाराम में, दिल्ली में, औरंगाबाद में? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, सासाराम या सहसाराम, बिहार में इनका मकबरा स्थित है, झील के बीच पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता कौन थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, या जीमूतवाहन? तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, विज्ञानेश्वर जी यशस्वी विधिवेत्ता के नाम से जाने जाते हैं मध्यकाल के। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर था, हसन गंगू था, मोहम्मद दीवान था, या सिकंदर शाह था? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, हसन गंगू। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, या अवधूत? इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, वैष्णव। अभी जो है दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की ऊंची मूर्ति का उद्घाटन मोदी जी ने दक्षिण में किया है, इन्हीं का ही ये प्रतिमा है रामानुजाचार्य की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो इनायत खां आएगा, अफजल खां आएगा, शाइस्ता खां आएगा, या फिर सैयद बांदा? इसमें सेकंड उत्तर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, अफजल खां को भेजा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रलेख के साथ चांदी के सिक्के चलाए थे, निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन शाम ने, महमूद गजनवी ने, शेर शाह ने, या अकबर ने? तो इस ऑप्शन ए आ जाएगा, मोहम्मद बिन शाम ने ये किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, या लाहौर? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, दौलताबाद। वो स्थानांतरित कर दिए, पागल बादशाह थे, फिर से उनको वापस दिल्ली लाना पड़ा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, गुरु अर्जुन देव। सी ऑप्शन आ जाएगा, गुरु अर्जुन देव। इसके कारण से फिर इनको मारवा दिया गया जहांगीर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, खिज्र खान ने, या सिकंदर लोदी ने? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? जिस समय चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय किसका शासन था? बलबन का, फिरोज तुगलक का, इल्तुतमिश का, या बाबर का? तो इल्तुतमिश आ जाएगा, सी ऑप्शन, इल्तुतमिश। तो इस प्रकार से हमने प्राचीन और आधुनिक मध्यकालीन भारत से 45 क्वेश्चन आज हमने देखा है। ये आपके लिए हम लाते रहेंगे, ये सीरीज चलता रहेगा, विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियाँ हम लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।